नहीं खर्च कर रहे हैं, उससे ज्यादा दवाइयों पर खर्च कर रहे हैं, या यूं कहें कि वो अपने खाने पर अच्छे से। पहला सबक, सोयाबीन और ब्रोकली खाकर आप कैंसर से खुद को बचा सकते हैं। कैंसर हमें तब होता है जब हमारे शरीर के किसी एक हिस्से की सेल्स बहुत तेजी से डिवाइड करने लगते हैं और उन सेल्स की संख्या तेजी से बढ़ने लगती है। हमारे शरीर में हर वक्त कहीं न कहीं गलत तरीके से सेल्स डिवाइड होते रहते हैं, जिसका मतलब है कि हम में से किसी को भी कभी भी कैंसर हो सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर गलत तरह से डिवाइड होने वाले सेल्स को एंजियोजेनेसिस नाम के एक तरीके से मार देता है। एंजियोजेनेसिस एक प्रक्रिया है जो कि हमारे शरीर के ग्रो करने के लिए जरूरी है। ये हमारे ब्लड वेसल को मेंटेन करती है। ब्लड वेसल के जरिए ही खून हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों तक ऑक्सीजन और एनर्जी को पहुंचा पाता है। लेकिन अगर ये ब्लड वेसल गलत तरह से बढ़ने लगे तो ये ऑक्सीजन और एनर्जी को उन सेल्स तक पहुंचा सकते हैं जो कि गलत तरीके से डिवाइड कर रहे हैं। इस तरह से उन सेल्स को पोषण मिलेगा जो कि आगे चलकर कैंसर का रूप ले लेते हैं। लेकिन एंजियोजेनेसिस इन ब्लड वेसल को गलत तरह से बढ़ने से रोकता है ताकि वो इन खतरनाक सेल्स तक पोषण ना पहुंचा सके। इस तरह से वो सेल्स मर जाते हैं और हमें कैंसर नहीं होता। एंजियोजेनेसिस को अगर हम किसी तरह से बढ़ा दें तो हम कैंसर से लड़ने की ताकत को भी बढ़ा देंगे। इसके लिए आप सोयाबीन्स खा सकते हैं, जिसमें जेनेस्टीन नाम का एक प्रोटीन होता है जो कि उन ब्लड वेसल्स को खत्म कर देता है जो कि कैंसर सेल्स को पोषण पहुंचा रहे होते हैं। हर रोज सिर्फ 10 ग्राम सोया प्रोटीन खाने से आपको ये फायदा हो सकता है। ये प्रोटीन आपको टोफू, सोया मिल्क, एडामम, मीसो और सोया सॉस में मिल सकता है। इसके अलावा आप ब्रोकली खाकर भी एंजियोजेनेसिस को बढ़ा सकते हैं। हार्वर्ड की स्टडी में पाया गया है कि इसे खाने से ओवेरियन कैंसर का खतरा 33% कम होता है, प्रोस्टेट कैंसर का खतरा 59% कम होता है और मेलानोमा का खतरा 28% कम होता है। इसलिए हफ्ते में 2 कप ब्रोकली अपनी डाइट में ऐड कर दीजिए। दूसरा सबक, कोकोआ खाने से आप अपने स्टेम सेल्स को मजबूत बना सकते हैं। हमारे शरीर में एक खास तरह के सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें स्टेम सेल्स कहा जाता है। इनकी संख्या बहुत कम होती है, लेकिन ये हमारे शरीर के डैमेज हुए हिस्से को रिपेयर करने का काम करती हैं। अगर ये सेल्स ना होते तो हमारे घाव कभी नहीं भरते और हम 1 हफ्ते से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाते। स्टेम सेल्स हमारे शरीर के लगभग सारे हिस्सों को रिपेयर, रिप्लेस और रीजनरेट कर सकते हैं, जिससे हमारे सारे अंग काम करते रहते हैं। ये हमारे लंग्स को हर 8 दिन पर रिपेयर करते हैं, स्किन को 14 दिन में और स्मॉल इंटेस्टाइन को लगभग हर दिन। साथ ही जब हार्ट अटैक के वक्त हमारे कुछ ब्लड वेसल को चोट पहुंच रही है तो उसे भी ये रिपेयर करते हैं। जिन मरीजों में स्टेम सेल्स कम होते हैं, हार्ट अटैक से उनकी मौत होने की संभावना ज्यादा होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि स्टेम सेल्स को बढ़ाना क्यों जरूरी है। इनके बढ़ने के लिए आप कोकोआ पाउडर खा सकते हैं। एक रिसर्च में दिल की बीमारी से परेशान 16 लोगों को 2 ग्रुप में बांटा गया। एक ग्रुप को पीने के लिए वो कोकोआ दिया गया जिसमें फ्लेवोनॉल की मात्रा ज्यादा थी, जबकि दूसरे ग्रुप को वो कोकोआ दिया गया जिसमें फ्लेवोनॉल की मात्रा कम थी। 1 महीने बाद पहले ग्रुप में स्टेम सेल्स की मात्रा दूसरे ग्रुप के मुकाबले 2 गुनी हो गई। साथ ही उनके खून का फ्लो अच्छा से होने लगा, उनके ब्लड वेसल्स की सेहत सुधरने लगी और उनकी सेहत पहले से अच्छी हो गई। तो इस तरह से हर दिन 1 कप कोकोआ पीकर आप अपने स्टेम सेल्स को बढ़ा सकते हैं और चोट लगने की अपनी ताकत को बेहतर बना सकते हैं। तीसरा सबक, अपने शरीर में रहने वाले अच्छे बैक्टीरिया को अनार और पनीर खाकर सेहतमंद बनाइए। हमारे शरीर में खरबों दूसरे बैक्टीरिया रहते हैं जो कि ज्यादातर हमारे इंस्टेंटाइन में पाए जाते हैं। साथ ही बहुत से बैक्टीरिया हमारे ऊपर भी चिपके रहते हैं। इन सारे बैक्टीरिया को माइक्रोबायोम कहा जाता है जो कि हमारी सेहत पर काफी अच्छा असर डाल सकते हैं। हमारे इंस्टेंटाइन में रहने वाले एक बैक्टीरिया का नाम बेसिलस माइकोइड्स है जो कि ऑक्सीटोसिन और डोपामिन जैसे केमिकल हमारे दिमाग में पैदा करता है। इन केमिकल के पैदा होने से हमारा मूड बहुत अच्छा रहता है। साथ ही बिफिडोबैक्टीरिया नाम का एक बैक्टीरिया तनाव और चिंता को कम करने का काम करता है। इनमें से कुछ बैक्टीरिया मेटाबोलाइट नाम का केमिकल पैदा करते हैं जो कि डायबिटीज से हमें बचाता है। कुछ दूसरे बैक्टीरिया ये तय करते हैं कि हमारे पेट के आसपास कितना फैट जमा होगा, हमारी तोंद कितनी निकलेगी। इस तरह से अगर हम इन सारे बैक्टीरिया का ख्याल रखें तो हम खुद को सेहतमंद रख सकते हैं। एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि अनार का जूस पीने से या क्रैनबेरी खाने से आपके अंदर मौजूद एकरमेंसिया मोसिलिफेरा नाम का एक बैक्टीरिया को फायदा होता है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बैलेंस रखने का काम करता है। साथ ही ये मोटापे से लड़ने में और आंत की जलन को कम करने में भी मददगार है। अगर आप अनार के जूस के साथ साउरक्राउट लें तो आपको इससे और फायदा होगा।
साउरक्राउट गोभी पत्ता को फॉर्मेट करके बनाया जाता है, जो कि जर्मनी का एक डिश है। इसमें लैक्टोबैसिलस पेल्टेरम नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि हमारे स्टेम सेल्स की मात्रा को बढ़ाता है और आंत की जलन को कम करता है। इसके बाद आप पारमिजियानो पनीर खा सकते हैं, जिसमें लैक्टोबैसिलस हैमनोसस नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि कैंसर, गैस्ट्रोएंटेरिटिस और तनाव से लड़ने में हमारी मदद करता है। चौथा सबक, अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाकर आप हर तरह की बीमारी से लड़ सकते हैं। इम्यून सिस्टम के बारे में आप पहले से जानते हैं। ये हमारे शरीर का वो सिस्टम है जो कि बीमारियों से लड़ता है। हमारा इम्यून सिस्टम हमारे शरीर में छिपे अच्छे और बुरे सेल्स को बहुत अच्छे से पहचानता है। अगर उसे लगता है कि एक सेल नुकसानदायक है तो वो तुरंत उसके ऊपर हमला करके उसे खत्म कर देता है। हमारे शरीर में कुछ कैंसर सेल्स पाए जाते हैं जिससे हमें कैंसर हो सकता है, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम इसे खत्म कर देता है और हमें इससे बचा लेता है। इस तरह से हम भले ही कैंसर का दोष शराब और सिगरेट को देते हो, लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम मजबूत है तो आपको कैंसर नहीं होगा। इसी वजह से कुछ लोगों को सारी उम्र नशा करने के बाद भी कैंसर नहीं होता। इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए आप सफेद मशरूम खा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी के रिसर्च में ये देखा गया है कि एक हफ्ते तक हर रोज सिर्फ 100 ग्राम मशरूम खाने से लोगों के लार में 55% एंटीबॉडी बढ़ गई है, जो कि ये दिखाता है कि इससे हमारा इम्यून सिस्टम काफी हद तक मजबूत हो गया है। इसके अलावा आप अपने सलाद में ऑलिव ऑयल को डालकर भी अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बना सकते हैं। ऑलिव ऑयल में ओलिक एसिड और हाइड्रोक्सी टायरोसोल पाया जाता है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत बनता है। एक रिसर्च में मोटापे से परेशान कुछ लोगों को 2 ग्रुप में बांटा गया और उनमें से एक ग्रुप को फैट की जगह ऑलिव ऑयल खाने के लिए दिया गया और दूसरे को सोयाबीन ऑयल या कॉर्न ऑयल दिया गया। 3 महीने बाद पहले ग्रुप का इम्यून सिस्टम 53% से सुधर गया था, जबकि दूसरे ग्रुप के इम्यून सिस्टम में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। इसीलिए अपने हर रोज वाले कुकिंग ऑयल और बटर को ऑलिव ऑयल से बदल दीजिए। 5वां सबक, आपके डीएनए को हर दिन नुकसान हो रहा है और इसे सुरक्षित रखने के लिए आप बेर और नट्स खा सकते हैं। हमारा डीएनए ही हमारे शरीर को डिजाइन करता है और काफी हद तक हमारी सेहत के लिए भी जिम्मेदार होता है, लेकिन हर रोज हमारे साथ लगभग 10,000 ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे इसे नुकसान हो सकता है। ये घटनाएं हमारे शरीर के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर हो रही होती हैं। जब हमें चोट लगती है या जब भी हम किसी नुकसानदायक केमिकल के कांटेक्ट में आते हैं तो हमारे डीएनए को इससे नुकसान हो सकता है। साथ ही हवा और पानी के प्रदूषण से भी इससे नुकसान हो सकता है। लेकिन हमारे शरीर के हर अंग की तरह डीएनए भी खुद की सुरक्षा करना जानता है। हमारे शरीर के सेल्स हमेशा हमारे डीएनए में मौजूद डिफेक्ट के लिए उसे स्कैन करते रहते हैं। जब भी उसे शरीर के किसी हिस्से के डीएनए में खराबी मिलती है तो वो उसे निकाल फेंकता है और उसकी जगह पर सही डीएनए को पैदा कर देता है। इसके अलावा हमारे डीएनए के ऊपर और नीचे कैप लगा होता है जिसे टेलोमियर कहते हैं। टेलोमियर हमारे डीएनए को सुरक्षित करते हैं, लेकिन उम्र के साथ ये छोटे होकर खत्म होने लगते हैं, जिस वजह से हमारे डीएनए को नुकसान होने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए हमें अपने टेलोमियर को बचा कर रखना चाहिए। बेर और नट्स खाने से हम अपने टेलोमियर को लंबे समय तक बचा कर रख सकते हैं। जर्मनी के यूनिवर्सिटी ऑफ काइसरस्लाउटर्न में कुछ सेहतमंद लोगों को 1 हफ्ते तक बेर का रस दिया गया। 1 हफ्ते के बाद ये देखा गया कि उनके डीएनए की खुद को सुरक्षित रखने की क्षमता 66% से बढ़ गई है। इसके अलावा जब उताह के ब्रिघम यंग यूनिवर्सिटी में जब लोगों को 1 साल तक हर दिन सिर्फ 10 ग्राम नट्स खाने के लिए दिया गया तो ये देखा गया कि उनकी टेलोमियर की लंबाई 8.5 यूनिट से बढ़ गई है। हर साल हमारे टेलोमियर की लंबाई 15 यूनिट से कम हो जाती है। इस तरह से हर रोज नट्स खाने से आपके टेलोमियर 35% ज्यादा समय तक चल सकते हैं। 6वां सबक, जिस डाइट को आप नुकसानदायक मानते हैं उसके भी कुछ अपने फायदे हो सकते हैं। हम में से बहुत से लोगों का मानना है कि शराब, बियर और मसाले हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन इनके अंदर भी कुछ ऐसी चीजें पाई जाती हैं जो कि हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है। आइए सबसे पहले बियर पर नजर डालते हैं। बियर के अंदर ज़ैंथोह्यूमल पाया जाता है जो कि कैंसर से हमें बचाता है। साथ ही ये फैट सेल्स को खत्म करने का भी काम करता है। बहुत से लोगों का मानना होगा कि बियर पीने से व्यक्ति मोटा हो जाता है, लेकिन असल में ये आपका पेट बाहर निकलने से रोक सकता है। साथ ही 2015 के इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कैंसर में ये पाया गया कि बियर पीने से किडनी के कैंसर का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि मसाले खाने से हम हार्ट बर्न की समस्या हो सकती है, लेकिन चाइना में 4,87,375 लोगों पर की गई स्टडी में ये पाया गया कि हर रोज मसालेदार खाना खाने से बीमारी से मरने की संभावना 14% कम हो जाती है। इस तरह से
मसाले खाने से आप ज्यादा दिन तक जिंदा रह सकते हैं। अंत में कुछ लोग पनीर खाने से कतराते हैं। इन लोगों को हम बता दें कि पनीर खाने से हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। जर्मनी के 25,000 लोगों पर स्टडी करने के बाद ये पाया गया कि एमेंटल, गौडा और ईडाम जैसे पनीर खाने से प्रोस्टेट कैंसर और लंग कैंसर का खतरा कम हो जाता है। इसमें विटामिन K2 पाया जाता है जो कि कैंसर से लड़ने में हमारी मदद करता है। इस तरह से आपके हर रोज के खाने में ही आपकी हर बीमारी का इलाज छुपा हुआ है। अगर आप अपनी डाइट को बेहतर बना लें तो आपको किसी भी तरह की दवाई की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर सोयाबीन और ब्रोकली खाकर आप एंजियोजेनेसिस प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं और खुद को कैंसर से बचा सकते हैं। अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाकर आप खुद को हर तरह की बीमारी से बचा सकते हैं। इसके लिए आप ऑलिव ऑयल और सफेद मशरूम खा सकते हैं और साथ ही DNA को सुरक्षित रखने के लिए आप बेर और नट्स खा सकते हैं। क्या करें? समुद्री मछलियाँ खाकर आप कैंसर से लड़ सकते हैं। 2003 में लगभग 35,000 चाइना और सिंगापुर के लोगों के खाने की आदतों पर नजर डाली गई और ये पाया गया कि जो लोग हर दिन लगभग 85 ग्राम समुद्री मछलियां खाते हैं उनमें कैंसर होने की संभावना 26% कम होती थी। साथ ही 2005 की एक स्टडी में ये भी पाया गया कि हर दिन मछली खाने से बॉवल कैंसर का खतरा 33% कम होता है। अगली बार जब भी आप बाजार जाएं तो अपने लिए कुछ मछलियां जरूर खरीद कर लाएं। आप सुन रहे थे ईट टू बीट डिसीज बाय विलियम डब्ल्यू ली। ये समरी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए yeahbook.in@gmail.com पर मेल कर दो। और आप कौन सी समरी सुनना चाहते हैं ये भी हमें ज़रूर बताइए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसे भी ऐड करने की। और अगर आपका कोई सवाल, सुझाव या समस्या हो तो वो भी हमें इसी ईमेल एड्रेस पर ईमेल करके बताइए। और गूगल प्ले स्टोर पर 5 स्टार्स देकर अपना प्यार बनाए रखिए। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।